जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए, अमेरिका ने डिफेंस में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, उसके लिए 10 साल वाला एग्रीमेंट कर लिया भारत से। 10 साल वाला एग्रीमेंट। और है ना कमाल। ये ट्रंप ने सीज फायर किया, मोदी सिलेंडर सीज फायर ट्रंप के कहने पे कर दिया। मोदी डर गया। अरे ट्रंप डर गया। ये राहुल विंची, मैं आपको भारतवासियों बताता हूँ, ये जिहादी नंबर 1 है। ये देशद्रोही है। इसकी माँ भी महादेशद्रोही थी। इकोनॉमी डेड हो गई, मर गई। हमारे भारत की इकोनॉमी सारी दुनिया तारीफ कर रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है। भारतवासियों, आपको मैं बताता चलूँ, पहले भी मैंने कहा था वीडियो में, सोनिया बार में दारू सर्व करती थी, दारू बेचती थी, पता नहीं क्या कितने कितने गंदे काम करती थी। इसकी औकात कुछ नहीं थी। जब शादी के 2 महीने बाद ही बोलती है मैं इसरो में जाऊंगी, इसरो में मेरे को इसरो देखना है। और ये प्रधानमंत्री की बहू थी, इंदिरा गांधी की। इसके लिए इसरो में ले गए इसको। इसरो में ले गए, उसके बाद कितने हमारे साइंटिस्ट मरे। कहाँ इसको इसरो से क्या मतलब था। जो बाहर में मतलब डांस करने वाली, नाचने वाली, दारू सर्व करने वाली क्या क्या करती थी, तो हमें तो पता नहीं। हमें पता ये बाहर वाला थी, दारू में दारू सर्व करती थी। तो ये इसको इसरो में आते ही जाना था। कैसे बर्बादी हुई। उसके बाद देश की कितने हमारे साइंटिस्ट मरे, कितने आईबी के ऑफिसर मरे, क्या क्या। ये खानदान ही भारतवासियों देशद्रोही है। मैं बार बार बताता हूँ, खानदान ही। और अब देखिए, इसके राहुल विंची के मुंह पे इसके थप्पड़ मार दिया ने ट्रंप ने। जब 10 साल का हमारा एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस के में, भाई हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे, हम मिलकर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे, हम एक दूसरे को खबर भी देंगे कुछ गलत हो रहा है तो। अभी क्या क्या है वो पढ़ा तो नहीं है मैंने, 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए। और मोदी जी तो फिर मोदी जी हैं। मोदी जी तो इतने महान हमारे नेता है कि बस कोई पूछिए मत। अब मोदी जी ने क्या, आपको पता है ना, मोदी जी कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात देखिए, ये खानदान देशद्रोही है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये बहुत बड़ा देशद्रोही खानदान है। याद रखिए, ये भारत को बर्बाद करने की तरफ लगा हुआ है। इसको भारत की बर्बादी के सिवा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, निश्चर हिन करू नहीं, निश्चर हिन करू नहीं, भुज उठाई पनकीना, भुज उठाई पनकीना। वो मतलब बता रहे हैं आतंक के विनाश के लिए, आतंक के विनाश के लिए जो है उसके मार देना चाहिए, कुचल देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। वो बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो करके दिखाया। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी बहुत अच्छे काम कर, लेकिन कई काम मुझे पसंद नहीं है उनके। और दूसरी तरफ देखिए, हमारे योगी बाबा कह रहे हैं कि राहुल विंची जैसे नमूने, ऐसे जोकर हमारे लिए काम के हैं, ऐसे जोकर होने चाहिए। लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूँ, इस बात से सहमत नहीं हूँ। योगी जी का मतलब है ऐसा, ये बहुत बड़ा नमूना है राहुल विंची, जिसको आप राहुल गांधी कहते हो, ये जोकर है। तो देखिए ना, ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी मर गई, तो ये भी बोलने का मर गई इकोनॉमी मर गई। अरे ये खुद ही नहीं मरता, ये खुद ही मर जाएगा एक दिन। ये इसका खानदान ही मर जाएगा। देखिए, ये भारत की शक्ति को ख़त्म करना चाहता है, भारत के जो आगे बढ़ती हुई ग्रोथ है उसके रोकना चाहता है। ये मतलब बहुत जिहादी टाइप है भारतवासियों, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम TASL ने सॉफ्रान कंपनी के साथ पार्टनरशिप में कंपनी चालू कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी है। तेलंगाना के हैदराबाद के थोड़ी सी दूर है, अड़ीबाटला नामक स्थान पे थोड़ी सी दूर। वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा द आर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, द आर्ट ऑफ रोटेट बनेंगे। उसमें जो तेजस जेट के इंजन होते हैं, इंजन में आगे जो घूमते हैं ना, उसके पार्ट्स बनेंगे।
जो कि इंजन को शक्ति देते हैं, गति देते हैं, बहुत तेज़ी से उसको घुमाते हैं, बहुत हज़ारों आरपीएम में वो घूमता है। जैसे पंखा भी कितने आरपीएम पे घूमता है, जो मोटर पंप चढ़ाती है पानी ऊपर टावरों के अंदर, तो वो आरपीएम जो होते हैं ना बहुत तेज़ी से घूमते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं, उसको पावर देते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी हैदराबाद में से थोड़ी दूर अड़ी बाटला नामक स्थान पे बन गई है। वहाँ क्या बनेगा? लीप इंजन, लीप इंजन बताया जाता है, लीप इंजन बनेंगे उसके। और वो भी जो फाइटर जेट है वो इंजन में काम आते हैं। तो बहुत खुशी की बात है ये। स्टेट ऑफ आर्ट ये भी है, रोटेट पार्ट्स होते हैं, रोटेट पार्ट्स बनेंगे। लीप इंजन आप समझिए फैन होता है, ब्लेड होता है, वो घूमता है बहुत तेज़ी से, वो पार्ट्स बनेगा। और इसके पहले आपको पता ही है कि पहले साफरान ने मैन्युफैक्चरिंग चालू, पहले ही रिपेयरिंग, सर्विसिंग, ऑयलिंग, मेंटेनेंस वो तो पहले से ही चालू कर दिया है भारत में, पहले से ही उसको एग्रीमेंट साइन हो गया है। सब मैन्युफैक्चरिंग, ऑयलिंग उनकी राफेल की यहीं पे होगी। तो ये सब कुछ होता जा रहा है भारतवासियों को। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ, देखिए बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ। अभी मेरीन टाइम के लिए मोदी जी लगे हुए हैं, मेरीन टाइम के लिए पूरी दुनिया में भारत को इतनी शिप खरीद रहे हैं, इतनी नेवी खरीद रहे हैं, इसका पूरा आया है कि कितनी। अभी 10 आई है अगले महीने, इस साल, अगले 12 आएंगी, जो हमारी लड़ाकू शिप है बड़ी बड़ी। तो ये बताया जा रहा है कि कई है। और इसके साथ ही देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक आपको पता है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमारा रॉकेट जाने वाला है। सिर्फ वो हमारी नेवी के लिए काम करेगा, सिर्फ नेवी के लिए, याद रखिए। और वो LVM-3 M5 रॉकेट होगा, जो CMS-03 मिशन नाम से जाना जाएगा। कल 4:56 हुए, 2 नवंबर को 4:56 पे उड़ान भरेगा। और हमारी ये जो जैसे चीन घुसाता है, कोई भी जहाज़ आ जाता है, तो वो दूर दूर तक हमारी नेवी उस पर नज़र, नेवी के लिए स्पेशल छोड़ा जा रहा है। नेवी को बहुत शक्ति मिलेगी उससे, भारतवासियों याद रखिए। तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि बिहार के अंदर चुनाव है, कृपा करके वोट डालिए, भारत के भविष्य को देख के वोट डालिए, भविष्य आपके बच्चों का भविष्य देख के वोट डालिए। देश को कौन आगे लेके जा रहा है उसके लिए जंगल राज रखिए। जंगल राज बिहार के अंदर क्या ये लालू खानदान ने किया था। और बेटा वो जो बाहुबली है उसके बेटे को, शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहा है। बचिए भारतवासियों, मैं तो समझाता हूँ, मेरा तो पूरा भरोसा है बिहार वासियों के ऊपर। और यूपी पे भी अगले साल चुनाव है 2027 में, अभी 1.5 साल बाकी है। यूपी में भी चुनाव है। इन जिहादियों को दूर रखिए। ये जिहादी पूरे हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, हिंदुओं को तहस नहस मारने काटने पे लगे हुए हैं। वो देखो फरजाना जिहादन क्या कह रही थी, योगी बाबा को कैसे गालियां दे रही थी, गाय काट के खाऊंगी। अब बताया जा रहा है उसके घर पे बुलडोजर चलने वाला है। अरे ये बुलडोजर से ये सुधरने वाले नहीं है भारतवासियों। ये पता नहीं क्यों नहीं मोदी जी को नहीं समझ में आता। मोदी जी की तो बात ही छोड़िए, वो तो विश्वास प्रयास पे इतने लगे हुए हैं कि बस वो तो मतलब तुष्टीकरण की सीमाएं पार कर रहे हैं इन मुस्लिमों के लिए। बाकी हमारे योगी बाबा को तो मैं मानता हूँ, योगी बाबा सही है। गाय वाले अब आने चाहिए मोदी जी के बाद। चलिए भारतवासियों, बिहार के चुनाव पे अभी 2 दिन बच गए हैं। आज 1 तारीख है, 2, 3, 4 तारीख को चुनाव का पहला भाग होने वाला है। कृपा करके सब घर से निकलिए, घर पे मत बैठिए। बिल्कुल जिहादियों को देखे कैसे लाइन लगा के वोट डालते हैं, एक लाइन पे वोट डालते हैं, देश के खिलाफ वोट डालते हैं, और आप घर से निकलते ही नहीं। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।